गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्नावली 1 के बी का हम लोग फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव इससे बहुत पूछा जाता है हमारे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, तो जिनके कारण हम लोग ये जो मान है डिग्री का मान बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग याद करने जा रहे हैं। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का हम लोग याद रखेंगे क्या कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। हम लोग ये अच्छी तरह से हम लोग ये याद कर लेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला में बहुत ही हेल्प होगा याद करने में। तो हम लोग देख लेते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। अब हम लोग डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमारे पास ये 5 डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जिनके कारण हम लोग सीरियस से यदि चलते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा होता है। यदि हम लोग एग्ज़ाम में भूल गए, हम लोगों के पास एग्ज़ाम में मान नहीं है, क्या पता है, यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग 0 लिखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, लास्ट में देखिए क्या है 4। तो 4 से सब में भाग दे दीजिए। 4 से क्या करेंगे हम लोग सब में भाग दे देंगे। यदि 4 से हम लोग सब में भाग देंगे और इस पर क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे, इस पर रूट, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट। तो यदि हम लोग करते हैं 0/4 के 0/4 का होता है 0, और 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0 ही, तो यहाँ से हो जाएगा 0। 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 2, तो इसका हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1 का वर्ग क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 2, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/2। 2 दूनी 4 यदि काट देते हैं तो ऊपर में बच गया 1, ऊपर में बच गया हमारे पास 1, तो 1 और नीचे में हमारा √2, क्योंकि 1 बच गया था, 1 का वर्ग का 1 और √2 बच गया था, तो √2 का वर्ग नहीं होता है, तो √2 के √2। यहाँ पे यदि हम लोग चलते हैं तो 3 का वर्ग नहीं होता है, तो √3 के √3, और 4 का वर्ग कितना होता है 2। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, और 1 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 1। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि साइन 0 डिग्री का मान 0 ही आया, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, साइन 90 डिग्री के मान 1। हम लोग ये वाला लिख देते हैं, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और साइन 90 डिग्री के मान 1। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है, बहुत ही आसान तरीका से। एक बार आंख मूंद के, आंख बंद करके हम लोग एक बार बोलेंगे कि साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री के मान 1/2। लेकिन यही साइन 45 डिग्री के मान बोले तो 1/2 जो साइन 30 डिग्री मान बोलते थे तो उसमें बोलेंगे 1/√2। क्या बोलेंगे 1/√2। और साइन 60 डिग्री के मान √3/2, √3/2, और साइन 90 डिग्री के मान 1। बस हम लोगों के पास याद आ गया, बस एक ही को मान याद रखना, हमारा पास क्या है सभी याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री के मान 0, क्या बोलेंगे हम लोग एक बार बंद करके बताते हैं, साइन 0 डिग्री के मान 0, आप लोग सभी साथ में बोलिए, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, और साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री के मान √3/2, और साइन 90 डिग्री के मान 1। यही होता है कॉस। इधर से हम लोग बोलेंगे, कॉस में क्या बोलेंगे इधर से। यदि बोलेंगे कॉस 0 डिग्री के मान तो इधर हम लोग क्या बोले थे 1, उसके बाद कॉस 30 डिग्री के मान तो √3/2, ये वाला हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री के मान 1, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, कॉस 45 डिग्री मान भी 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री मान हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 डिग्री मान 0, उल्टा हो जाता है। कॉस 90 डिग्री के मान 1, कॉस 0 डिग्री मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री के मान हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री मान 1/√2 के 1/√2, कॉस 60 डिग्री मान हो जाएगा ये 1/2, और कॉस 90 डिग्री मान हो जाएगा 0।
तो यहाँ तक हम लोग क्या है उल्टा, इसका उल्टा कर देंगे। जैसे हम लोग याद किए थे साइन 90 के मान 1 तो कॉस 0 डिग्री के मान 1, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 तो कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, साइन 45 डिग्री मान 1/2 तो कॉस 45 डिग्री मान 1/2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 तो कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, साइन 30 डिग्री मान 1/2 तो कॉस 60 डिग्री मान 1/2, साइन 0 डिग्री के मान 0 तो कॉस 90 डिग्री के मान 0। तो हम लोगों के पास क्या आ गया, हम लोग याद करेंगे कि साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, साइन 90 डिग्री के मान 1। तो हम लोग इधर से बोलेंगे 1 होता है तब √3/2 होता है, तब 1/2 होता है, तब 1/2 होता है, तब 0 होता है। इसी तरह इसमें बोल देंगे कॉस 0 डिग्री के मान 1, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, कॉस 45 डिग्री के मान 1/2, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री के मान 0। अब हम लोग याद करेंगे कि कॉस 0 डिग्री के मान होता है 0, कॉस 0 डिग्री के मान होता है 0 और कॉस 90 डिग्री मान होता है इन्फिनाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित। उसके बाद हम लोग याद हो गया कॉस 0 डिग्री मान tan 0 डिग्री मान 0, tan 90 डिग्री मान इन्फिनाइट और tan 45 डिग्री मान 1। हमारे पास 3 मान याद हो गया, tan का हम लोग का पास 3 मान याद हो गया कि tan 0 डिग्री मान 0, tan 90 डिग्री मान इन्फिनाइट और tan 45 डिग्री मान 1। अब बच गया tan 30 डिग्री के मान, tan 60 डिग्री के मान। तो दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा है 30, तो 30 के लिए 1/√3 और 60 के लिए सिर्फ √3। हमारे पास इतना मान याद हो चुका है। हम लोग बोलेंगे साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2 और साइन 90 डिग्री के मान 1। यही इसी का उल्टा बोलेंगे कॉस 0 डिग्री के मान 1, कॉस 30 डिग्री के मान √3/2, कॉस 45 डिग्री के मान 1/2, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री के मान 0। हम लोग बोलेंगे tan 0 डिग्री के मान 0, उसके बाद tan 90 डिग्री के मान इन्फिनाइट, उसके बाद tan 45 डिग्री के मान 1। अब बच गया tan 30 डिग्री के मान और tan 60 डिग्री के मान। तो tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 और tan 60 डिग्री मान होता है सिर्फ √3। अभी हम लोग इसके जस्ट पहले हम क्या बताए थे, इसके जस्ट पहले बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या बताए थे, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन 0 डिग्री के मान 0 तो कोसेक 0 डिग्री मान 0 का उल्टा क्या हो जाता है इन्फिनाइट। साइन 30 डिग्री के मान 1/2 तो कोसेक 30 डिग्री मान 1/2 है तो हो जाएगा 2/1, तो 1 तो लिखा था ना है, सिर्फ हो जाएगा 2। अब साइन 45 डिग्री मान 1/√2 तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका हो जाएगा सिर्फ √2। साइन 60 डिग्री के मान √3/2 तो कोसेक 60 डिग्री मान हो जाएगा √3/2 है, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री के मान 2/√3। अब साइन 90 डिग्री के मान 1 तो कोसेक 90 डिग्री मान भी 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो हम लोग पास क्या है, ये मान याद हो गया कि साइन 0 डिग्री मान 0 बोलेगा तो कोसेक 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि 0 का उल्टा इन्फिनाइट। साइन 30 डिग्री मान 1/2 तो कोसेक 30 डिग्री मान हो जाएगा 2, क्योंकि 1/2 का उल्टा 2 होता है। साइन 45 डिग्री मान 1/√2 तो कोसेक 45 डिग्री मान सिर्फ √2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री मान √3/2 है तो कोसेक 60 डिग्री मान हो जाएगा 2/√3। साइन 90 डिग्री के मान 1 है तो कोसेक 90 डिग्री मान भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। अब हम लोग चलते हैं कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो कॉस के उल्टा होता है सेक। तो कॉस 0 डिग्री के मान 1 है तो सेक 0 डिग्री मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 है तो सेक 30 डिग्री मान क्या हो जाएगा √3/2 है, तो इसका हो जाएगा 2/√3, 2/√3। ये हो जाएगा हमारा सेक 30 डिग्री के मान। सेक 45 डिग्री मान 1/√2 है, कॉस 45 डिग्री मान 1/√2 है तो सेक 45 डिग्री मान हो जाएगा √2 हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा √2, क्योंकि कॉस 45 डिग्री मान 1/√2 है तो सेक 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा √2, क्योंकि कॉस के उल्टा सेक होता है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, सेक 60 डिग्री मान हो जाएगा सिर्फ 2। सेक 60 डिग्री मान कितना हो जाएगा सिर्फ 2, क्योंकि 1/2 का उल्टा 2 होता है। कॉस 90 डिग्री मान 0 तो सेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि 0 के उल्टा इन्फिनाइट होता है। चलिए हम लोग अगले बढ़ते हैं। tan 0 डिग्री का मान 0 तो कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट, क्योंकि 0 का उल्टा इन्फिनाइट होता है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 तो कॉट 30 डिग्री मान क्या आ जाएगा सिर्फ √3, क्योंकि 1/√3 का उल्टा √3 होता है। कॉट 45 डिग्री का मान 1 तो tan 45 डिग्री के मान 1 है
तो कॉट 45 डिग्री मान भी 1, क्योंकि 1 के उल्टा 1 होता है। टेन 60 डिग्री के मान √3, तो कॉट 60 डिग्री मान क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि 1/√3 था तो हो गया √3, तो √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद टेन 90 डिग्री मान इन्फिनाइट, जीरो के उल्टा इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट के उल्टा जीरो। हम लोग क्या है बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या है पूरे मान याद कर लिए। एक बार हम लोग क्या है वीडियो को मतलब देखते हुए अपने मन से बोलना है कि मतलब कैसे है डिग्री के मान। यदि बोलेगा साइन 0 डिग्री के मान तो 0, साइन 30 डिग्री के मान तो 1/2, और साइन 45 डिग्री के मान बोले तो 1/√2, और साइन 60 डिग्री के मान बोले तो √3/2, साइन 90 डिग्री मान बोले तो 1। यही बात उल्टा में बोल देना है कॉस 0 डिग्री के मान बोले तो 1, कॉस 30 डिग्री के मान बोले तो √3/2, कॉस 45 डिग्री मान बोले तो 1/√2, और कॉस 60 डिग्री के मान बोले तो 1/2, और कॉस 90 डिग्री मान बोले तो 0। यदि बोले टेन, तो टेन में हम लोग पहले क्या बताए थे कि टेन 0 डिग्री के मान 0, टेन 0 डिग्री के मान 0, टेन 90 डिग्री के मान इन्फिनाइट, टेन 90 डिग्री के मान इन्फिनाइट, टेन 45 डिग्री के मान 1। ये तीन बात याद हो गया। तब बच गया हमारे पास टेन 30 डिग्री और टेन 60 डिग्री। टेन 30 डिग्री के मान 1/√3 और टेन 60 डिग्री मान सिर्फ √3। अब हम लोग जानते हैं कोसेक सेक कॉट, ये उल्टा है। किसका उल्टा है? साइन का है, और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन 0 डिग्री के मान 0, तो कोसेक 0 डिग्री मान इन्फिनाइट। ये तो हम लोग अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे। आगे देखिए क्या बता रहा है। साइन देख लेते हैं सी हमारे पास देखिए 6 मान है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, जिसमें सी से कॉस होता है, सी से कोसेक होता है, सी से कॉट होता है। ये तीनों कॉस थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इस सब में डिग्री के मान बढ़े, डिग्री के मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, इसका जो है मान घटेगा। ये थोड़ा याद रखिएगा। ये जब क्वेश्चन आएगा ना इस पे तो हम बता देंगे कि याद रखिएगा कि यदि सी डिग्री के मान बढ़ा तो इसका मान छोटा, मतलब बोल देगा कि कॉस 90 डिग्री के मान बढ़ा कि कॉस 30 डिग्री के मान बढ़ा, तो उल्टा याद रखेंगे। डिग्री के मान बढ़ा तो इसका मान छोटा, और डिग्री के मान छोटा तो इसका मान बड़ा। तो बोलेगा इसमें इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, कॉस 90 की कॉस 30। तो हम लोग क्या बोले थे, डिग्री के मान बड़ा तू छोटा, और डिग्री के मान छोटा तू मान बड़ा, तो हमारा हो जाएगा सबसे बड़ा क्या, कॉस 30। जैसे पूछ देगा कोसेक 45 डिग्री बड़ा है कि कोसेक 30 डिग्री बड़ा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कोसेक 30 डिग्री बड़ा है। क्यों? क्योंकि कोसेक में डिग्री का मान छोटा जो होता है वही मान बड़ा होता है। तो ये हम लोग सी वाला मान रखेंगे कि सी से कोसेक, सी से कॉट और सी से कॉस होता है। ये सब में क्या है, डिग्री के मान बड़ा होगा तो उसका मान छोटा होगा, और डिग्री के मान छोटा होगा तो उसका मान बड़ा होगा। लेकिन साइन में, टेन में और सेक में इसमें क्या होता है, इसमें ठीक होता है कि डिग्री के मान बढ़ेगा, डिग्री के मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसका मान भी बढ़ेगा। डिग्री के मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा। जैसे बोलेगा साइन 45 डिग्री बड़ा है कि साइन 90 डिग्री बड़ा है, तो इसमें क्या बताए थे कि डिग्री के मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, डिग्री के मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। तो डिग्री का मान सबसे बड़ा कौन है, 90, यही सबसे बड़ा होगा। बोल देगा टेन 0 डिग्री बड़ा है कि टेन 60 डिग्री बड़ा है, तो इसमें क्या है, हम क्या बताते हैं डिग्री का मान बढ़ा तो इसका मान भी बढ़ा, तो डिग्री का मान सबसे 60 बढ़ा तो सबसे 60 बड़ा हो गया। क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ लिए हैं कि कॉस, कोसेक और कॉट में डिग्री का मान बढ़ा तो उसका मान छोटा, डिग्री का मान बढ़ा तो उसका मान छोटा, डिग्री का मान बड़ा हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, छोटा। लेकिन साइन, टेन, सेक में क्या बोलेंगे, डिग्री का मान बढ़ा तो उसका मान बड़ा। चलिए एक और देख लेते हैं। एक और क्या देखेंगे, साइन ए का मान बड़ा होता है साइन बी से। उसके बाद यही जो है साइन 10 और साइन 10 10 बी
उसके बाद यहाँ हो जाएगा सेक ए सेक बी। इसमें क्या होता है, साइन वाला में साइन ए का मान साइन बी से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब बी का मान बड़ा होता है। देखिए ई वाला जिधर मुँह होता है उधर क्या होता है, बड़ा कहलाता है। लेकिन कॉस कोसेक कोट में उल्टा होता है, कॉस ए का मान ही बड़ा होता है कॉस बी से। फिर है कोसेक ए का मान बड़ा होता है किससे, कोसेक बी से। फिर कॉट ए का मान बड़ा होता है किससे, कॉट बी से। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि जो साइन टेन सेक है ना, चिन्ह इस तरह होना चाहिए, मतलब बी का मान बड़ा होना चाहिए। लेकिन कोस कोसेक कोट में चिन्ह इस तरह होना चाहिए, लेस देन, मतलब ये बड़ा है इससे। लेकिन ये इसमें क्या बोल रहा है कि ये बड़ा है इससे, इधर ये वाला जिधर मुँह होगा वही वाला बड़ा कहलाएगा। तो साइन टेन सेक में क्या है, बी वाला बड़ा है, और कोसेक कोस कोट में क्या है, ए वाला बड़ा है। तो ये हम लोग थोड़ा याद रखेंगे, इतना फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, क्या है तहलका मचा देंगे ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक। सब्जेक्टिव में इतने याद रखेंगे, सब्जेक्टिव पूरा इसी से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी से बहुत ही आता है हम लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों के साथ लेकर आएंगे। और यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग सभी समझ गए होंगे, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज भर इतने रहने देते हैं, पार्ट 4 में मिलते हैं, पार्ट 4 वीडियो में, जिनके कारण उसमें हम लोग क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।